गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और आप देख रहे हैं जनरल साइंस बाय जीसी क्लासेज। और मैं हूं निरंजन गौतम, निरंजन सर आपके। हमने देखा था पहले पार्ट 1 में टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में। आज हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। और विटामिन्स भी हमें किससे मिलते हैं? दूध, दही और सारे भोजनों के थ्रू अलग अलग विटामिन मिलते हैं हमको। तो देखिए विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया? सर्वप्रथम विटामिन शब्द फंक ने दिया। और खोज किसने करी थी विटामिन की? हॉपकिंस ने। आगे बात समझ में, ये दोनों साइंटिस्ट हैं। और ऊर्जा की बात कीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से अलग अलग नंबर्स में ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। यहाँ पर हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, मतलब 0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। केवल विटामिन की कमी से रोग होते हैं। अगर विटामिन मिलते रहेंगे तो बीमारियां नहीं होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। ठीक है, देखिए विटामिन का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? विलेयता के आधार पर, घुलने या न घुलने के आधार पर। कितने भागों में हो गए? 2 भागों में। एक तो वसा में घुलने वाले वसा विलेय विटामिन, और दूसरा जल में घुलने वाले जल विलेय विटामिन। आगे बात समझ में। तो वसा विलेय विटामिन कौन से? विटामिन ए, डी, ई, के। और जल विलेय विटामिन जो पानी में घुल सकते हैं, वैसे विटामिन कौन से हैं? बी और सी। ठीक है, बी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या देख लीजिए, ये याद, वसा में विलेय याद रहेंगे तो इसके अलावा जो रहेगा वो जल में विलेय है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में। तो वसा में विलेय विटामिन की ट्रिक क्या है? आधेक। आधेक, आ से ए, डी, ई के धेक, छोटी ट्रिक है, याद रखना। आगे बात करते हैं हम। पहले प्रकार पढ़ेंगे सब, ये ए, डी, ई के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। उसके पहले हम विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल क्वेश्चन में आ चुके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन विटामिन के, वो पढ़ते हैं पहले। तो पहले बात करते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? संक्रमण मतलब फैलने, खाने, छूने से फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए, रोकने के लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए काम करता है। दूसरा देखिए, दूध व अंडे में अनुपस्थित विटामिन, मतलब दूध व अंडे में और सारे विटामिन पाए जाएंगे, केवल एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? विटामिन सी को। ठीक है, गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला विटामिन भी कौन सा है? सी। मूत्र द्वारा पहले निकलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। अच्छा, तो सी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अत्यधिक एल्कोहल या शराब पीने वाले व्यक्ति में से कौन से विटामिन कमी होती है? विटामिन सी की कमी होती है। और घाव को भरने में यूज भी कौन सा विटामिन आता है? विटामिन सी ही आता है। सी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए और ए का भी देख लीजिए। इसके बाद आगे देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स में, धूप का विटामिन कौन सा होता है? डी से, ऐसे लिखते हैं धूप को, डी, धूप और डी। ठीक है ना, तो विटामिन कौन सा? डी, या मतलब धूप की उपस्थिति में पाया, मतलब बनने वाला विटामिन। और कहाँ पर बनता है? त्वचा में और लीवर में। तो बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। और त्वचा या स्किन में बनने वाला विटामिन भी क्या है? विटामिन डी। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? स्किन पे ग्लो कर दे ऐसा विटामिन, या ऐसी चीज खाने से जो विटामिन मिलता है जिससे स्किन पे ग्लो हो, जनन में मदद हो, मतलब जनन अच्छा हो आदमी का। फिर नपुंसकता और बांझपन, नपुंसकता नर में आती है और बांझपन मादा में आता है। ठीक है ना, नर में बच्चे पैदा न करने की क्षमता नपुंसकता, और मादा में बच्चे पैदा करने की क्षमता न हो तो उसे क्या कहेंगे? बांझपन। इनके लिए भी उत्तरदायी किस विटामिन की कमी से होता है ये चीज भी। और बांझ के विरुद्ध, मतलब बच्चे पैदा होने के विरुद्ध जो विटामिन होता है, जिसकी कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, देखते हैं। देखो, ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई को कहते हैं। जन्म में सहायक विटामिन भी विटामिन ई होता है। बांझपन और नपुंसकता के लिए उत्तरदायी भी कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई। मतलब विटामिन ई की कमी से ये दोनों बीमारियां मतलब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और बांझ रोधी विटामिन भी कौन सा होता है? विटामिन ई। मतलब विटामिन ई को खाने से आपकी बांझपन की समस्या खत्म हो जाती है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन सा होता है? विटामिन के। इंपोर्टेंट है, जो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है ना,
रक्त का थक्का, ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड निकल रहा है और वो कुछ समय पश्चात रुक जाता है, तो विटामिन के की उपस्थिति में वो ये काम करता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड ज्यादा बहेगा और रुकने में समय ज्यादा लगेगा। इसके बाद देखते हैं विटामिन, आगे बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए किस अंग से संबंधित होता है? आंख से संबंधित, आई से संबंधित विटामिन होता है मनुष्य में, और इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ये भी पूछा जाता है। स्टार पॉइंट है। स्रोत क्या है जिससे विटामिन ए प्राप्त होता है अपने को? गाजर। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, मतलब गाजर आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है, और अंडा में पाया जाता है, और इत्यादि में पाया जाता है, और भी होंगे। ठीक है। कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखिए नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, नाइट यानी रात, रात्रि में अंधापन। ठीक है, मतलब बोल रहा था, बोल मूवी देखी होगी आपने, उसमें कादर खान जी को जो बीमारी होती है वो वाली, रात के 6 बजे सूरज डूबते ही उनको दिखना बंद हो जाता था, ऐसी बीमारी रतौंधी कहलाती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। जिसको अभी भी कम दिखाई देता है तो विटामिन ए का सेवन की। देखो दूसरी बीमारी जीरोफ्थेल्मिया, जीरो और थेल्मिया। ठीक है, जीरो किसके लिए यूज लेते हैं? शुष्क या सूखे के लिए, और थेल्मिया शब्द लेते हैं आंखों के लिए। ठीक है, तो आंखों का शुष्क होना मतलब आंखों का सूखा सूखा सा महसूस होना, कौन सी बीमारी है? आंखों का सूखा सूखा सा महसूस होना, आंखों का शुष्क होना, जीरोप्थेल्मिया। और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और लास्ट बीमारी देखिए केरेटो मेलिसिया। केरेटो मतलब कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पर होती है? आंख के अंदर होता है। और मेलेसिया मतलब सॉफ्ट होना। कॉर्निया का सॉफ्ट होना कौन सी बीमारी है? केरेटो मेलेसिया। ये 3 बीमारी होती है विटामिन ए की कमी। देखिए विटामिन सी को, और विटामिन सी का नाम क्या है? केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत क्या है? स्रोत है विटामिन सी के सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में कौन कौन से? मतलब खट्टे फल। खट्टे फल में नींबू, संतरा और आंवला आदि। ठीक है, आदि। रोग कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से रक्त आने की संभावना। मसूड़े फट जाते हैं, मसूड़ों से रक्त आने लग जाता है, मसूड़े खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, आगे तीसरा विटामिन देखिए विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। आगे बात समझ में। स्रोत क्या है विटामिन डी के? बताया था एक धूप, धूप के अलावा दूध, अंडा, धूप, मछलियों का तेल। और रोग बीमारी, इस विटामिन डी की कमी से 2 बीमारियां होती है, दो रोग होते हैं, एक तो वृद्धों में और एक बच्चों में। वृद्धों में होता है उसे कहते हैं ओस्टियोमेल्सिया। ओस्टियोमेल्सिया मतलब, ओस्टियो मतलब हड्डियां, हड्डियों कमजोरी। किनके में? वृद्ध लोगों में। वृद्ध लोग ये चीजें पचा नहीं पाता या विटामिन डी का डाइजेशन नहीं कर पाता शरीर, तो ये बीमारी होने लग जाती है हड्डियों में कमजोरी, या हड्डियों के जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। और बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस बीमारी या सूखा रोग, जिसमें ये फास्फोरस और कैल्शियम का पाचन नहीं कर पाते, और इसमें भी वही हड्डियां कमजोर हो जाती है। मगर बच्चों में अलग नाम है, वृद्धों में अलग नाम है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विटामिन। तो आगे बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल, और इसे बीटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है ना, स्किन के लिए अच्छा होता है। और स्रोत देखिए हरी सब्जियां और अनाज। अनाज में जैसे गेहूं, चावल आदि, मतलब अच्छे से खाने चाहिए। और किसके लिए खाने चाहिए? रोग मतलब बीमारी कौन सी है? इसकी कमी से जन्म की क्षमता में कमी आ जाती है, आगे अपने समान बच्चे पैदा करने की क्षमता में कमी आ जाती है। नर में हो तो नपुंसकता, मादा में हो तो बांझपन। तो इस कमी को दूर करने के लिए आपको ये चीज तो खानी ही चाहिए। रोटियां दबा के खाओ, हरी सब्जियां दबा के खाओ। देखिए आगे विटामिन के 5th नंबर, इसका केमिकल नेम क्या है? नेफ्टोक्विनोन और फिलोक्विनोन। और इसका स्रोत क्या है? पत्तीदार सब्जियां, वही हरी सब्जियां, पत्तीदार सब्जियां। तो फायदा ये पत्तीदार सब्जियां खाने से, दूर मत भगो।
कार्य क्या है देखिए, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। पहले बता दिया अपन ने, रक्त का थक्का, ब्लड कहीं कट लगता है, ब्लड बहता है, तो उसको रुकाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी कमी होगी तो ब्लड अधिक बह जाएगा। या तो अब बात करते हैं लास्ट विटामिन, विटामिन बी की। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B7 को विटामिन एच भी कहते हैं, B9 और B12। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इन सभी की। विटामिन बी की बात करते हैं, विटामिन ऑल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे हैं, इनकी बात करते हैं केमिकल नेम की। विटामिन B1 की बात करो पहले। विटामिन B1 का केमिकल नाम या रासायनिक नाम क्या है? थियामीन है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी रोग, जिसमें क्या होता है, हार्ट की साइज में वृद्धि होने लग जाती है, मतलब दिल बड़ा होने लग जाता है। और स्रोत देखिए इसके किस किस से प्राप्त होता है अपने को? मांस, मच्छी से, अंडे से और अनाज से। ठीक है, विटामिन B2 की बात करते हैं। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। और रोग क्या है इससे, इसी की कमी से होने वाला रोग? किलोसिस। इसमें क्या होते हैं, मुंह में छाले होने लग जाते हैं किलोसिस में। और इसका स्रोत क्या है? पनीर, अंडा और दूध। अंडा दूध लगभग सभी में चल रहा है। अंडे दूध से विटामिन बी फुल मात्रा में मिलता है अपने को। बात करिए विटामिन B3 की। B3 का नाम है नियासिन। B3 का दूसरा नाम क्या है? नियासिन, रासायनिक नाम नियासिन। और इसमें पेलार्ग बीमारी होती है, जिसमें बालों का सफेद होना, और इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, मतलब 4 डिजीज एक साथ होती है इसमें। ठीक है, स्रोत देखिए दुग्ध, टमाटर, गन्ना, अंडा आदि। B5 में देखिए, B5 का केमिकल नेम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक अम्ल, जिसमें क्या होता है, पैरों में जलन होने लग जाती है, फुट बर्न। पैरों में जलन होने लग जाती है, मतलब जैसे जल रहे हों। और इनका स्रोत क्या है? एग, मछली का लिवर। मछली में भी, मछली के लिवर में ज्यादा पाया जाता है विटामिन B5। विटामिन B6 की बात करें, B6 का नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। और इसमें क्या होता है? रक्त की कमी, एनीमिया जो बीमारी होती है, एनीमिया शब्द याद रखना। एनीमिया बीमारी का मतलब है रक्त में कमी, मतलब शरीर में रक्त की कमी। और इसका स्रोत क्या है? दूध और अंडा। तो दूध, अगर अंडा नहीं खाते हो तो दूध तो जरूर पीना चाहिए। विटामिन B7 क्या? विटामिन H भी से कहते हैं। और इसका नाम क्या है? बायोटीन। रासायनिक नाम क्या है इसका? बायोटीन। और इसमें क्या होता है? बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है, इसे हेयर फॉल कहते हैं। और गेहूं, चॉकलेट से भी अच्छा, मतलब विटामिन B7 मिलता है, चॉकलेट भी खानी चाहिए। लड़कियां ज्यादा खाती है, इसलिए उनके बाल अच्छे घने घने रहते हैं। गेहूं, चॉकलेट, फल, सब्जी आदि में क्या मिलता है? विटामिन B7 या विटामिन H प्राप्त होता है। आगे बात करिए विटामिन B6 की। B6 में फोलिक अम्ल, इसका क्या है? रासायनिक नाम है। और इसमें भी वही एनीमिया बीमारी। एनीमिया कौन सी वाली? रक्त की कमी, शरीर में रक्त की कमी होती है विटामिन B9 की कमी से। और पनीर और अंडे से अपने क्या मिलता है? विटामिन B9। आगे बात करिए विटामिन B12 की। B12 में कोबाल्ट एक तत्व है जो इसमें मिलता है, कोबाल्ट मिलता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। कोबाल्ट प्राप्त होता है इसलिए कोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। और इसमें घातक अरक्तता, मतलब अधिक कमी, रक्त की बहुत ही ज्यादा कमी, घातक अरक्तता होती है। और ये किससे प्राप्त होता है अपने को? मांस, मछली, अंडा, मछली के लिवर और दूध से विटामिन B12 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गई पूरे विटामिन की बात। आगे हम बात करेंगे, तो आप लोग कमेंट करोगे उसी की बात कर लेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।